हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लायबिलिटी और एसेट में फ़र्क क्या है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मैं अपने घर में रहता हूँ, तो घर मेरा लायबिलिटी हुआ या एसेट। दोस्तों, वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति जिससे आपकी रिकरिंग इनकम होती है, कहने का मतलब उस संपत्ति से, वो चाहे रेजिडेंशियल हो और चाहे कॉमर्शियल हो, उससे अगर हमें किराया आ रहा है, रेंटल आ रहा है, तो वो एसेट कहलाता है। जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर को हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो लायबिलिटी होता है, वो एसेट नहीं होता है। तो एसेट का मतलब क्या है कि एक घर, जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर के अलावा जितने भी हमारे घर हैं जिससे कि हमें किराया आता है, वह सभी घर एसेट कहलाते हैं। इसी तरीके से कॉमर्शियल की बात करें हम, तो कॉमर्शियल में अगर हम खुद यूज कर रहे हैं उसको, चाहे हम ऑफिस स्पेस यूज कर रहे हैं और चाहे हम दुकान यूज कर रहे हैं, तो एसेट ना होकर के वो लायबिलिटी होता है। लेकिन वही दुकान, वही ऑफिस अगर हम किराए पर चढ़ा देते हैं, उससे हमारा किराया आता है, तो एसेट होता है। तो एसेट कहने का मतलब क्या है कि एक से अधिक, चाहे वो रेजिडेंशियल संपत्ति हो चाहे वो कॉमर्शियल संपत्ति हो, एक से अधिक संपत्ति जो होती है उसे ही हम एसेट कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं। नो डाउट, जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं उसका भी कैपिटल एप्रिसिएशन जरूर होता है, लेकिन अगर हमें उसको बेचना पड़े तो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए और रेंटल वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, रिकरिंग इनकम आनी चाहिए। उसको असल मायने में अचल संपत्ति कहा जाता है। थैंक यू।